संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती समारोह श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्ट्रेड द्वारा आयोजित किया गया, जहां पूरा विश्व सामाजिक समता के अग्रदूत परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशाल धम्म सभा संगोष्ठी प्राचीन लाल किला मैदान में आयोजित की गई। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें संत कुलवंत राम पंजाब, स्वामी चरणानंद हरिद्वार, संत राजेंद्रनाथ आदि ने मंच के माध्यम से प्रवचन कर गुरु भक्त प्रेमियों का मार्गदर्शन किया। इस धर्म सभा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदेश गुप्ता, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व विधायक करोल बाग से विशेष रवि आदि ने भी गुरु रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने विचार भी मंच के माध्यम से रखे। श्री गुरु रविदास जनोत्सव कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने बताया कि धम्म सभा की समाप्ति के उपरांत संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा लाल किला प्रांगण से आरंभ होकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मार्ग से फतेहपुरी, खारी बावली, सदर बाजार, बाड़ा हिंदूराव, रानी झांसी रोड, आर्य समाज रोड से गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पर समाप्त होगी। झांकियों का शुभारंभ संत महात्माओं व राजनेताओं द्वारा नारियल फोड़कर किया गया है। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के कोने कोने से आई सैकड़ों मनमोहक झांकियां भी इस जयंती समारोह में गुरु भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। दिल्ली के कोने कोने से तमाम हजारों लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर सबने नाचकर खूब इस कार्यक्रम का मनोरंजन भी किया। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की राष्ट्रीय आज संत रविदास जी की 646वीं जयंती देखा जाए पूरे विश्व इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। किन शब्दों से आज जो है स्थापना की है? समता मूलक समाज की स्थापना उस काल में, जब सिकंदर लोदी के काल में, जब तलवार की नीति, ना संविधान था, ना कानून था, ना नियम थे, ना नियति थी, जिसने भी बोला तलवार से काट दिया गया। ऐसे उस काल में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक समता मूलक समाज के लिए और ऐसा चेतनापूर्ण एक दर्शन दिया समाज को, केवल हमारे समाज को ही नहीं अपितु समस्त समाज को। ऐसा संदेश दिया कि मन चंगा कटौती में गंगा, उस समय और आज भी ये शाश्वत है कि जब तक दुनिया धरती आकाश पाताल रहेंगे, मन चंगा कटौती में गंगा का इसका यह औचित्यपूर्ण है और इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। देखा जाए संत गुरु रविदास जी का कहना था कि ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले पानी सब सुखी आज लगता है कि सब सुखी। इस दोहे में बहुत सारगर्भित सामाजिकता और आर्थिकता, क्योंकि हम देखते हैं जो संत समाज के लोग हैं वह सिर्फ भगवाधारी कपड़े पहनकर और चिमटे और ढोलक बजाकर वो संदेश देना चाहते हैं, परंतु संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने उन्होंने क्या कहा? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यहाँ सामाजिकता और आर्थिक पुट दोनों इसकी इस दोहे में सारगर्भित हैं, निहित हैं। इससे दुनिया का कल्याण होगा। साहब, कहीं ना कहीं आज देखा जाए सामाजिक समरसता की बात की जाए, बहुजन एकता की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को, जो कमेरा समाज है, उसको कहीं ना कहीं मनवादी ताकत है उसको कमजोर करने का काम कर रही है धर्म के नाम पर। नहीं, वो आज से नहीं, ये अनादिकाल से है। ये अनादिकाल से हो रहा है और आगे होता रहेगा। क्योंकि हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी इनमें इतना चेतनाशीलता नहीं आई है कि संघर्ष करके और माकूल जवाब दें उनको। इतनी भारी संख्या और इतनी कायरतापूर्ण बातें कि लेकिन भारतीय संविधान के शिल्पकार कहते हैं कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो आप कैसे उस बात को नकार सकते हैं? नहीं, बहुजनों की इसलिए नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ उन्हें सोचना होगा कि जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था और आरक्षण से धर्म बचा हुआ हिंदू धर्म, जैसे जैसे शने शने आरक्षण खत्म हो रहा है,
और ये जो सरकारें बेच रही हैं जो सार्वजनिक उपक्रमों को, जिस दिन ही आरक्षण खत्म होगा तो कोई भी आदमी भंगी चमार कहलवाना पसंद नहीं करेगा कि यार मिल तो कुछ नहीं रहा इस धर्म में, चलो यार भंगी चमार क्यों कहलवाएं। ये सब संघर्ष करना पड़ेगा और चेतनाशील होना पड़ेगा और सिखिज्म को देखें, सिखिज्म का एक आत्मसात करें कि उनकी संख्या कितनी है लेकिन ताकत कितनी है उनके पास, ये देखना होगा। कहते हैं कि समानता बंधुता न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर अब विपरीत हो रहा है। क्या उस विपरीत परिस्थिति को कैसे सही किया जाएगा आज? संगठन, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, जब उसका कत्ल कर दिया जाता है तो उसके परिवार में से एक भी नहीं निकलता, ना मामा का, ना बुआ का, ना फूफा का, ना उसके घर में से कि एक तो जिम्मेदारी ले ले, अगर थाने में वस्त्र उतारे हैं तो एक पुलिस वाले को मार सके, अगर जिसने बलात्कार किया है उसको काट सके साले को। जननी जन है तो भक्त जन, कह दाता के सूर, नहीं तो जननी भांज रहे काय गवावे नूर। कि अगर भक्ति भाव नहीं है, दान नहीं है और शूरवीरता नहीं है तो इन 3 गुणों में नहीं है तो गुरु अमरदास जी ने कहा है इससे तो औरत जो जननी है वो बांझ रह जाए, अपना नूर भी क्यों खराब करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो देखे जाए संत गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती और बड़े हर्षोल्लास से दिल्ली की सड़कों से गुजर रही है और आपके नेतृत्व में ये सब कारवां चल रहा है। हाउ यू फील, कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो? ये तो आज बड़ा हर्ष और खुशी के लिए दिन है। हमारे लिए तो है कि आज हमारी जो हम 2 महीने से मेहनत करते हैं वो मेहनत आज हमारी सफल होती दिख रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं उत्साह और हर्षोल्लास का जो दिन है, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती का दिन है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास का दिन है। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए, क्या संत गुरु रविदास जी मानक के रूप में माने जाते हैं या नहीं? वाह, संत गुरु रविदास जी अगर भक्ति काल में अगर आप माने तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी भक्ति काल के एक संत के साथ साथ एक समाज सुधारक और समानता की एक लड़ाई लड़ने वाले समाज सुधारक संत हुए हैं। और इतना ही नहीं, गुरु रविदास जी ने तो अपने हर पद के माध्यम से लोगों को ऐसा कुठारघात किया है, वर्ण व्यवस्था या एक जिसे कहते हैं कि छुआछात या जिस प्रकार से जाति प्रथा पर उन्होंने कैसा कहा, जाति जाति में जात है, जो केलन के पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। तो रविदास जी कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा इस प्रकार की है, अगर एक दूसरे के केले के पत्ते को, जो केतन के पात, अगर उस केले के पत्ते को खोले जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलता, सिर्फ उसके अंदर खाली एक तना नाम की चीज निकलती है, गुद्दा निकलता है। और इसी प्रकार भारत में जो जाति प्रथा सबसे ज्यादा अगर इस देश को पिछड़ापन और सबसे ज्यादा अन्य देशों की तुलना में जो आज तक तरक्की नहीं हो पाई, वो एक इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर दोषी है तो जाति प्रथा इस देश की दोषी है। रविदास जी कहते हैं मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती और फिर भी ना धुला मन का मैल। यस, आज जो व्यवस्था चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, उस व्यवस्था को बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का मंत्र दिया, शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और गुरु रविदास जी को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे तो तभी ये जो मैल धोने की आवश्यकता है ऐसे ही मैल धुलेगा। गुरु रविदास जी की बाणी पढ़िए। गुरु रविदास जी ने कहा, बावण मत पूछिए जो होए गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तो गुरु रविदास जी ने कहा है, किसी को पाखंडवाद को पूछने की जरूरत क्या है। आज 646 जयंती को जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और संत शिरोमणि गुरुदास जबरदस्त कमेटी को पूरा विश्व देखता है, अपने कमेंट्स भी करता है अपने लोगों पर। पूरे देश और दुनिया के लोगों से क्या कहेंगे आज? मैं आज ये गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती के अवसर पर मैं तमाम दिल्ली वासियों की ओर से और अपनी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी, जो विश्व प्रसिद्ध दिल्ली की लोकप्रिय और लोकतांत्रिक समस्त दिल्ली वालों की एकमात्र संस्था है। दिल्ली के अंदर क्षेत्रों में तो 200 संस्थाएं हैं, लेकिन समस्त दिल्ली वालों की एक संस्था है तो लोकप्रिय और सब दिल्ली वालों का जिसमें समावेश है वो है श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी। मैं उसकी तरफ से तमाम देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ। और आज जो इस भारी हजूम के साथ
बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, और हमारे जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना बड़ा हजूम, आज मन बड़ा प्रफुल्लित है कि समाज बड़ी संख्या में हमारे साथ, हमारे नेतृत्व में, हमारे पीछे पीछे चल रहा है। इसने और प्यार करने वालों के लिए बोल दीजिए आपसे, जो इसने प्यार करते हैं, पूरा देश संसार आपको बहुत प्यार है। मैं पूरे समाज का, दिल्ली वालों का, सब क्षेत्र की संस्थाओं का, विदेशों में रहने वाले विदेशियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि इतनी छोटी की उम्र के अंदर मुझे जितना वो प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं उनका हृदय कोटि कोटि नमन करता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती के ऊपर श्री गुरु रविदास जी की नाम लेवा संगत, देश विदेश में बसी हुई इस संगत के लिए आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि ऐतिहासिक लाल किला मैदान से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा आज दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक और खारी बावली से होते हुई लाल किला मैदान से शोभा यात्रा शुरू होती हुई आई है। इस ऐतिहासिक लाल किले से शोभा यात्रा निकलने पर दिल्ली के लाल किला मैदान से मैं फिर एक बार अपने गुरु भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये ऐतिहासिक लाल किले से ये शोभा यात्रा पुनः चांदनी चौक के विकास का काम पूरा होने के बाद शुरू हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बोले सो निर्भय। देखा जाए आज 646 विश्व मना रहा है और आपके नेतृत्व में भी आज के जलूस निकल रहा है, क्या कहेंगे? सर, सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 646वीं जयंती की शुभकामनाएं दूंगा और गुरु जी के अपने जो हम लोगों को दर्शाए गए पथ हैं उन पे चलने की प्रेरणा दूंगा। और आज जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जा रही है, मैं उसके लिए भी सभी देशवासियों को अपनी ओर से एक उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जो 646वीं जयंती है उसको हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी निरंतर 66 वर्षों से रेगुलर मनाती आ रही है। मैं अपने सभी सदस्यों का सम्मान और उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस शोभा यात्रा में आप लोगों ने अपना सहयोग तन मन धन से दिया है, आप बधाई के पात्र हैं। और इस कारवां को जैसा कि हमें विरासत में मिला है, आगे भी हमारी आने वाली विरासत इसको ले और आगे बढ़ाए। 646वीं रविदास जी की जयंती है, पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आपके नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारा ये राष्ट्रीय धार्मिक त्योहार है जो गुरु जी की, संत गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती है। तो पूरी दिल्ली में, भारत में, पूरे विश्व में हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे गुरु जी का आशीर्वाद है, पूरे देश के ऊपर आशीर्वाद है। आज जो शोभा यात्रा लाल किले से हमने स्टार्ट की है तो कम से कम पूरा हजूम 100 झांकियाँ बैंड बाजे ताशे के साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमारे गुरुजी हमारे बीच में है और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या लगता है कि देश और दुनिया के लोगों की नज़र जो है दिल्ली पे रहती है, राष्ट्रीय राजधानी पे रहती है और राष्ट्रीय राजधानी का ये फेस्टिवल पिछले 20 साल से जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, क्या कहेंगे विश्व के लोगों के लिए? देखो, जो हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है, हम दिल्ली में क्या पूरे भारत में और विदेश में भी हम जाके गुरु जी की प्रतिमा लगा रहे हैं। हमने राजस्थान, पंजाब में मूर्ति लगाई और यहाँ तक कि नेपाल में मूर्ति लगाई। तो हमने गुरु जी का घर घर संदेश भेजा जिससे कि हमारे लोग अंधविश्वास से निकलकर एक गुरु जी के आशीर्वाद के और उनके कहने उनके आशीर्वाद पे चले, जिससे वो अंधविश्वास से उन्हें मुक्ति मिले और शिक्षा की ओर चले। ऐसा चाहूँ राज्य में सबको मिले अन्न पानी, समझे, लेकिन आज तो सरकार ने अन्न पानी छीन लिया है। सरकार के बारे में कुछ कह दीजिए। देखो भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरने का दूध है जो पिएगा धाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, ये शिक्षा की बात नहीं करते और स्वास्थ्य की बात नहीं करते। अनाज तो एक बेचारा फकीर आदमी बैठ के खा लेता, कोई भी दे देता पेट भरने के लिए, क्योंकि दाने दाता देश के अंदर बहुत है। आज के टाइम में कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन ये जो शिक्षा
और जो स्वास्थ्य पे जो हमें चोट मार रहे हैं, वो सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे दुखदाई है। क्या कहेंगे देश और दुनिया के लिए आज इस पावन पर्व पे? इस पावन पे है इससे सतर्क रहेंगे या नहीं? साहब, हमारा 5000 साल तक शोषण होता है इस देश के अंदर, तो अब समाज काफ़ी जागृत हुआ है, शिक्षित हुआ है, तो शिक्षित हो रहा है तो अच्छे अच्छे पदों पे जा रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि हमने मांगने वाला समाज नहीं बनाना, हमने देने वाला समाज बनाना है। तो आज मेरा समाज देने वाला समाज बन गया है और देश में हमारे समाज ने काफ़ी उन्नति करी है और आगे आगे जो गुरुजी का हमारा जो ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। खासकर जी देखा जाए 646वीं जयंती पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है और पूरे विश्व की नजर जो है दिल्ली के अंदर है। तो आपके नेतृत्व में आज का प्रोग्राम हो रहा है, इससे झांकी निकाली जा रही है, किन शब्दों में जो है शुभकामना देंगे आज? देखो, शब्दों में व्याख्यान करना बहुत ही मेरे हिसाब से नाइंसाफी होगी। जिस तरीके से आप जनाधार देख रहे हैं और जिसका आयोजन गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा किया गया है, हम सिर्फ आयोजक हैं जिसमें भिन्न क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से अपने झांकियों का, प्रसाद का, टेम्पो का और किसी भी जन के माध्यम से, दल के माध्यम से वो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से गुरुजी की वाणी, जैसे चाहूँ राज में मिले समन को अन्न, छोड़ बड़े सब सम बदे रविदास रहे प्रसंग, उसके माध्यम या गुरुजी की उसकी धारणा को मानते हुए हम भी इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए समस्त जन को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके गुरुजी ने जात पात, उस समय जात पात इतनी चरम सीमा में थी, लेकिन गुरुजी ने अपने कर्म के माध्यम से सिर्फ गंगा मैया को साक्षात अपने कटौती में प्रकट कर लिया था। लेकिन भास्कर जी देखा जाए आज की जो वर्ण व्यवस्था है, जिस तरीके की व्यवस्था आज चल रही है, सरकारें जो है कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित बच्चे समाज को उसका गला घोटने का काम कर रही है। क्या लगता है कि वो बेगमपुरा का निर्माण हो पाएगा जो सपना संत गुरु रविदास जी ने देखा? देखो जी, गुरु जी की जो दूरदर्शिता थी बहुत ही तेज थी, क्योंकि गुरुजी ने बेगमपुरा के जिस टाइम सोचा था तो उसके लिए देखो कुछ तो कमी रह गई है, क्योंकि वर्तमान सरकार ले देकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का शोषण कर रही है किसी ना किसी माध्यम से। तो मैं तो पूर्ण जोड़ में उसका विरोध करता हूं और समस्त समाज को एकजुट होने के लिए प्रेरित करता हूं। ये जो शोभा यात्रा भी उस मूक गूंगी बहरी सरकार के लिए एक गाल पे तमाचे के रूप में है कि वो जाग जाए, अन्यथा ये सब बहुजन समाज एकजुट होकर एक दिन पार्लियामेंट में धावा बोल देगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में गुरु भक्त जो है अपनी बात सुनवा पाएंगे तानाशाही सरकार से? साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरे मुंह से आप निकलवा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज बहुत बलवान है। हमें अपने आप को और आपको भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जब हम लोग एक होंगे, एक मुट्ठी बनकर, जब हम लोग अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को तख्त से उतार कर फेंक देंगे, तो मैं ये कहता हूँ अपने वोट का सदुपयोग करें और आने वाली सही सरकार को चुनें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय नीरज जी, देखा जाए 646वीं संत गुरु रविदास जी की जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, तो दिल्ली में आपके नेतृत्व में इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलूस निकल रहा है, क्या कहेंगे आज देश और दुनिया के लोगों के लिए? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए, गुरु रविदास जी ने जिस समाज की रचना करने की जो स्वरूप देखा था दुनिया में, उन्होंने एक संदेश देना चाहा था कि जो सब समाज है मिलके रहे, एक साथ रहे। गुरुजी ने अपने जितनी भी रचनाएं हैं, उस समय की जितनी भी रचनाएं आपने देखा होगा, उन रचनाओं का एक एक महत्व है, एक एक अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश करी उन्होंने, गुरुजी ने, कि समाज एक ऐसा समाज बने जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो और छुआछात ना हो। और आज का उदाहरण जो गुरुजी का ये सैलाब देख रहे हैं, ये दिल्ली में जो दिन पे दिन हर साल देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या का जो सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है, उमड़ता जा रहा है। और आप देखिए, इस साइड में दिखाना चाहूँगा कि कितनी पब्लिक है। ये देखिए ना, ये सैलाब है, ये गुरुजी के प्रति जो श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, उसका मैसेज है ये। और गुरुजी ने जिस समाज की कल्पना की थी, उस समाज को आज के समय में बहुत आवश्यकता है कि एकजुट होने की, और यही संदेश देना चाहूँगा मैं अपने माध्यम से। संत गुरु रविदास जी कहते थे कि मैं बेगमपुरा बनाना चाहता हूँ इस देश के अंदर, लेकिन इस देश की सरकारें अब तक उस बात को, परिपाटी को नहीं बना पा रही हैं। सरकार के प्रति भी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, देखिए,
ये मनुस्मृति वाली जो सोच है, जो सरकारें जो इस तरह की सोच रखती हैं, जो गुरुजी का सच्चा जो वचन था उस वचन से दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए वो एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहती है जो रूढ़िवादी हो और जो सत्ता पे काबिज रह के गुलामी की जंजीरों में दोबारा जकड़ना चाहता है समाज को। लेकिन मेरे गुरु ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी कि सब लोग मिलजुल के रहें, सब अपने जो ना अपनी आज़ादी को, स्वयं आज़ादी को स्वीकार करें और जो अपना रोजी रोजगार है वो करते रहें। और गुरुजी ने आज की सरकारों के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि देखिए, ये जो सरकार इस समय बैठी है वो सरकार सिर्फ ये चाहती है कि मनुस्मृति दोबारा से लागू हो। और मैं अपने आपके चैनल के द्वारा मैं सारे लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, वरना फिर से वही जो गुरुजी नहीं चाहते थे उस समाज को इस गुलामी में जकड़ देंगे। और मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी कह देता हूँ, वो आगे मटकी लटका के और पीछे झाड़ू लगा के उस समाज की कल्पना चाहते हैं ये लोग। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सभी देशवासियों को श्री गुरु रविदास जी के 646वें भारत रजोत्सव पर्व पर श्री गुरु रविदास मंदिर धर्मशाला प्रबंधक समिति वेलकम की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।